आप चाहे बात कर लेना सहल का बता दिया हमारे दोस्त है। सर एक सवाल था, ओपीएस को रहकर मुख्यमंत्री जी हर बार बोल चुके हैं पूरे देश में ओपीएस के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट है और बीजेपी को ओपीएस के मामले में स्थिति क्लियर करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता ये बताएं तो ओपीएस को लेकर उनके क्या विचार है। भारतीय जनता पार्टी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध करती है और वो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम तो कर्मचारियों को नहीं देंगे। बीजेपी वालों ने कब कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे? मैं आज आपसे कह रहा हूँ राजस्थान के लोगों को तय कर लेना चाहिए ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक टैक्स फ्री, ये फ्री सैनिटरी नैपकिन, ये 25 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री, ये दवाई फ्री सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री। रोडवेज में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को रोडवेज में फ्री यात्रा, महिलाओं को 50% रोडवेज में फ्री। ये सारे काम करने वाली सरकार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। यदि लोगों ने कांग्रेस की सरकार जीतेगी तो इस तरह के काम आगे बढ़ेंगे। पब्लिक वेलफेयर के, पब्लिक रिलीफ के, महंगाई राहत देने के, रोजगार देने के, माँ बहन बेटी को सम्मान के, क्योंकि हमारी एक ही सोच है कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम राइट टू हेल्थ लेकर आए, पहला राज्य बना राजस्थान जो राइट टू हेल्थ लेकर आया। इसलिए मैं आज बीजेपी के लोगों से कहूंगा केंद्र सरकार का कोई काम है तो वो बताओ, तुम्हारे आदर्श गांव कहाँ पर है वो ढूंढ के लाओ। लोग ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे 25 MP कहाँ है वो लेकर आओ। सिर्फ बातें ही बातें करते हो बीजेपी के लोगों, कोई काम तो बताओ। और आज कह रहा हूँ सुन लेना, बीजेपी के हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। बीजेपी खुद पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सस्ता करने की तैयारी कर रही है क्योंकि राजस्थान में 79 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया, इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली कराया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। बजरंगबली ने बीजेपी वालों से मकान भी खाली करा लिए, कार्यालय भी खाली करा लिए, बीजेपी की सदस्यता भी छीन ली। बजरंगबली का आशीर्वाद भी हमको मिल गया। नारे लगा रहे थे बजरंगबली की जय लगा और बीजेपी का बटन दबाओ, बजरंगबली की जय लगी, हाथ का बटन दब गया कांग्रेस का। यदि आप राहुल गांधी का मकान खाली कराओगे तो बजरंगबली आपका भी कराएगा। लेकिन इसके बाद बीजेपी वालों ने उल्टा काम कर दिया जिसका पाप इनको लगे। इन्होंने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया, जय लगाना तो दूर की बात है, नाम ही नहीं ले रही है। तो अब जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है वो सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का काम दब जाए और दूसरी बातें आगे आ जाए। इसलिए बीजेपी ये सारा इश्यू क्रिएट कर रही है। बीजेपी का कोई भी आदमी डेवलपमेंट के काम पर, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के काम पर बहस करने को तैयार नहीं। कई बार मैंने चुनौती दे दी कि बीजेपी का कोई आदमी जनता की अदालत में बैठे और बहस करे कांग्रेस और बीजेपी के कामों में। और आज मैं कह रहा हूं आपसे कि फैसला इस बात का होना चाहिए, वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए, वोट जो काम करे। कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई का, ईमानदारी का, काम का बोलबाला होगा पूरे देश में। नेता लोग डरेंगे और हर पार्टी ये सबक लेगी कि काम करोगे तो जीतोगे। काम और सच्चाई ईमानदारी की जीत होगी तो हम लोग भारी अंतर से जीतेंगे। जनता का हमारे साथ समर्थन है। मैं रोज सुबह आजकल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 1 साल से जा रहा हूँ, आज भी गया हूँ। भारी सम्मान लोग देते हैं, एक भी जगह कोई विरोध नहीं है। लोग हमारी योजनाओं से बड़े इंप्रेस है। इन्होंने मुद्दा बनाया था
क्या बिजली में है ना, ये जो फ्यूल चार्ज दे रहे हैं आप 100 यूनिट टोटल फ्री कर दिया, 0 बिल आएगा। 87% घरों में 0 बिल आएगा। आप मुझे ये बताइए बीजेपी किस मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? इसलिए बीजेपी को तो जनता सवाल पूछने के लिए खड़ी हुई है। ये तय है कि अब जब कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश की जनता को ताकत मिलती है, और अब बीजेपी झुकेगी और जनता के पक्ष में महंगाई को रोकने के लिए कुछ घोषणाएं करेगी। आप देख लेना, अब जीएसटी भी कम होगा, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी, राजस्थान के चुनाव 6 महीने हैं, तो लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 12 महीने हैं भाई साहब। इसलिए फैसला सबका हो जाएगा। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव है पहले, और इसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव है, तो आर पार हो जाएगी। इस बार ये बीजेपी का हिसाब जनता बराबर करती है। प्रताप जी, कन्हैयालाल जो क्या के अंदर जो भूमिकाएं निभाई आरोपों को लगाने में, शक्ति और पहचान, अब उनको मुख्यमंत्री के आरोप में उसका शाबाशी भी आई थी कि उनको सुरक्षा भी दी जाएगी और नौकरी भी दी जाएगी। अब उनके पास ना सुरक्षा है ना नौकरी है, कल उन्होंने बीजेपी का दरवाजा खटखटाया। ये एक बात ध्यान रखना, वो लोग मुख्यमंत्री जी से मिल लिए थे, सेटिस्फाइड थे, और वो लोग उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मेरे भी थे। अभी बीजेपी हर वो काम कर रही है जैसे बम ब्लास्ट में किया, पास में खड़ा करती है, फोटो खींच लेती है। तो ये मानकर चलना, आप जो लोग दोषी थे उनको हमने गिरफ्तार किया ठोककर उसी वक्त, और बम ब्लास्ट के मामले में भी बीजेपी ने माहौल बनाया। मैंने 13 मई को देखा बीजेपी के लोग कलेक्ट्री पर, बीजेपी के 7 आदमी बैठे हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बुलाया तो एक जना नाराज हो गया। मैंने आज 7 ही किया भाई, संख्या बहुत कम है। और मेरे को पीछे वाले लगा भाई साहब कर्नाटक में आ रही है बीजेपी, रिजल्ट भी तो आज ही आ रहे हैं, दिन गलत सुन लिया। तो मैंने उसको कहा मैं नाराज मत हो यार, तू टेढ़ा हो गया, देख तुम 2 जने क्या कर रहे हैं। और भाई साहब उल्टी पकड़ रखी है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ रही है, फोटो खिंचा रहे थे हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ोगे, हनुमान जी बीजेपी वालों तुम उल्टा ही करेंगे। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हर आदमी घर में पढ़ता है, राम जी की आदमी घर में पढ़ता है। आंदोलन का पहली बार ऐसा तरीका रहा है जब हमारे हनुमान जी महाराज को उल्टी हनुमान चालीसा पढ़ के चौराहे पे लाए, तो हनुमान जी तो हर चौराहे पर इलाज कर देते हैं। तो हनुमान जी तो उसके साथ हैं, हनुमान जी पांडवों के साथ थे, इन्होंने काम किया था। अर्जुन के डंडे पर कौन थे? हनुमान जी थे, नीचे कृष्ण भगवान थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा भी हमारे ऊपर है, बीजेपी कुछ भी कर ले, दाव चलने वाला है। देखिए, अब उनकी उस वक्त तो मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मेरे थ्रू वो नहीं मिले, मेरे से बाद में मिले थे। जिनके थ्रू मिले, क्या बात हुई वो मेरे को आके बताएंगे, तो मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो तो आप ये मानकर चलना, प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है, आप खुद देखते हो अकेला घूमता है। ये जो ज्यादा ये जो है ना, ये को जिस दिन सुन लेना, जिस दिन मृत्यु आनी है उस दिन आएगी। ऊपर वाले ने तय कर रखी है, हजारों गोलियां जल जाए, कोई नहीं मार सकता जब तक ऊपर वाला नहीं। ऐसा जो प्रदर्शन है वो 2 माह से चल रहा है, 5 साथी अपने खो चुके हैं, क्या कुछ इसमें आपका आश्वासन है कि सरकार? मंत्रालय कर्मचारी कल मेरे से मिले थे। मंत्रालय कर्मचारियों से हमारे एक मिनिस्टर और एक और नेता से जाकर वहाँ 2-3 बार मिलकर आए, उनकी बातचीत हुई है। कल मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से फोन करके कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों का मामला निपटाओ, इनकी मांगे पूरी करो। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपको, मैंने फोन करके कहा है, मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी ने कहा सर हम लगभग फाइनल स्टेज पर हैं और हम जल्दी इनका मामला निपटा देंगे। हमारी इनसे बातचीत चल रही है, इनकी चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी, कुलदीप राका जी से हो चुकी, फाइनेंस सेक्रेटरी से हो चुकी। तो मंत्रालय कर्मचारी बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, मेरी भी सिंपैथी, मेरी भी भावना उनके साथ है। कल मेरे आए थे, मेरा दरवाज़ा खुला है, मैंने पानी पिलाया, चाय के लिए उनसे पूछा, मेरे साथ यहीं पर बैठकर वो गए। सबका सम्मान है, मेरे यहाँ कोई भी आए मेरे दरवाजे पे ना पुलिस किसी को रोकती है, मैंने मना कर रखा है, ना कोई लाठीचार्ज होता है, ना कोई झगड़ा होता है। क्योंकि मुझे जिस दिन ये करना पड़ेगा उस दिन मैं जयपुर का बेटा हूँ, उस दिन बेकार है मेरा एमएलए और मिनिस्टर होना। जिस दिन भीड़ से डर के और मुझे लाठीचार्ज करवाना पड़े, तो वो तो खुद अंदर आ गए थे, किसी ने नहीं रोका, सम्मान है।
वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को जो मोबाइल मिलने वाले हैं फ्री, अगर जो टेंडर नहीं होता है तो वो खुद खरीदने अपनी इच्छा से। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के मामले हैं जो मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं, वो अखबार में आ चुके। अब मुख्यमंत्री जी के बयान पर मेरा बयान देना ठीक है। इस योजना का भी हाल होगा एक बात आप मानो, फ्री राशन किट जो अन्नपूर्णा किट का मामला है, वो पहले खाद्य विभाग को करना था। खाद्य विभाग की पूरी तैयारी थी। मैं विभाग का मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ, फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल करने को तैयार था। हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, हमारा विभाग सक्षम है, मैं खुद सक्षम हूँ, आज भी सक्षम। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट का काम था, NFSA परिवारों को फूड पैकेट, अन्नपूर्णा पैकेट देने का, वो हमारे विभाग से बहुत महान अधिकारियों ने ट्रांसफर कर दिया सहकारिता विभाग को, और सहकारिता विभाग ने कॉन्फेड को। तो ये सब मैंने कहा था कि विधानसभा को विश्वास में लिए बगैर गलत तरीके से कर दिया। मैंने तुमने बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, मैं कभी मेरी बात से पीछे नहीं हटता। तो अब उसमें सहकारिता विभाग को ये करना चाहिए था। अब सहकारिता विभाग ये कॉन्फेड फेल क्यों हो गई, तो उनके मंत्री और कॉन्फेड वाले बताएंगे। मैंने तो किसी को रोका नहीं, मैंने ये जरूर कहा ये गलत तरीके से किया गया है। अभी भी मुझे कोई जिम्मेदारी सरकार कहेगी तो खाद्य विभाग आज भी हर काम जनता की खातिर करने को तैयार है। अब उन्होंने क्यों नहीं किया वो तो वो बताएंगे, कॉन्फेड वाले, सहकारिता विभाग वाले। मेरे हाथ से तो वो काम उनको दे दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ जब जिनको काम दिया गया वो फेल हो गए। क्यों हो गए, तो अधिकारियों से पूछोगे। नहीं, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो बढ़िया है, किसी खाते में चले जाए। मैं कहा रोक रहा हूँ भाई साहब, मैंने तो सहकारिता विभाग और कॉन्फेड और ये सब महान लोग यदि पैकेट बांटते तो भी मैं क्या कर लेता, और ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं क्यों किसी को रोकूंगा। हो जाएंगे तो होंगे ही, पैसे ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, DBT सिस्टम। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, स्मार्ट मोबाइल की योजना में मुख्यमंत्री जी का बयान पहले भी आया था, अभी भी आया, पूरा बयान वो क्लियर कर चुके हैं। अब इस मामले में जब मुख्यमंत्री जी खुलकर पूरा सिद्ध कर देंगे उसके बाद मैं बोलूँगा। मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं विधायक दल के, वो जब जो बयान वो दे चुके हैं उस पर मैं क्या बयान दूँ। जो वो कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बोलता है वो तो 100% होता ही। आप काल बात कर लेगा, अब बार ही पूछो। अब अभी ये सारे मामले आपस में चल रहे हैं, कहीं कोई बात आएगी तो आप ये मानकर इस तरह की जो इश्यू है उसमें जिनके मामले वो उठा रहे हैं उनको जवाब देना है। मान लो यदि मैं आज किसी भी इश्यू पर, मेरी जिनके मामले वो उठा रहे हैं ये सेंसिटिव इशू, मैं आज खुल के कह रहा हूँ, मेरे सब बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से अच्छे समझ। लेकिन मान लीजिए कोई इस तरह के बयानबाजी हो रही है जिसमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं वो तो जवाब दे नहीं, और मैं अभी डॉक्टर किरोड़लाल जी के बयान पे जवाब दे दूँ तो मेरे तुमसे अच्छे संबंध है, लेकिन मुझे बात का ही पता नहीं है। तो कभी भी अपरिपक्व वो बात नहीं करनी चाहिए राजनीति। जो इशू डॉक्टर साहब उठा रहे हैं वो जिनके लिए उठा रहे हैं वो जवाब दे, या वो डिपार्टमेंट जवाब दे। मैं क्या, उन्होंने DOIT पे मामला उठाया, DOIT मेरे अंडर में नहीं आता, मैं क्या जवाब दूँ। ऐसे में मैं वो जवाब नहीं देना चाहता जो मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, कैबिनेट में यदि सरकार मुझे अधिकृत करेगी, मुझे अधिकारी आके समझाएंगे और कैबिनेट कहेगी कि आपको हमारी तरफ से बोलना, तो मैं बोल दूंगा। ऐसा अभी तय नहीं है, क्योंकि रणधावा साहब और ये सारे पॉलिटिकल मामले हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, यदि इस तरह के कोई मामलों में सरकार रणनीति बनाती है और मुझे कहती है कि आपको बोलना है तो मैं बोल दूंगा, लेकिन मेरी जानकारी में सब मामले नहीं है जो ये बीजेपी के कई नेता कई इशू उठा रहे हैं। धन्यवाद सर।